जय गुरुदेव। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। कोशिशें तमाम कर लो, मिटा नहीं पाओगे मेरे वतन का नाम। कोशिशें तमाम कर लो, मिटा नहीं पाओगे मेरे वतन का नाम। काट दो गला मेरा, बंद कर दो मेरी जुबान। काट दो गला मेरा, बंद कर दो मेरी जुबान। मेरे लहू का कतरा कतरा बोलेगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। माननीय श्री कांजिया साहेब, रंजन मैम, प्रिंसिपल श्री, स्टाफगण और यहाँ बैठे हर कोई गणमान्य व्यक्ति से मैं बोपलिया भव्य अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगा। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान कारणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के पैरों में फंस चुके थे, तब रंग दे बसंती चोला एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ाते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजों की शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तब वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस दौर की, उस देशभक्ति की कसौटी थी कि उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूरी भर दिया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, सारे जिस्म की ही बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहेब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। तब पूरा परिवार देशभक्ति साबित करता था, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, किंतु आज देश ऐसा नहीं कह रहा है। परंतु मेरे विचारों में तो कोई व्यक्ति अपना काम पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से करे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगने की जरूरत है। अगर आप कहते हैं कि साल में एक बार तिरंगा ले लेने से देशभक्ति जताई जाती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? वो उसकी देशभक्ति नहीं है, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर उसे मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो तो सिर्फ निवालों को जानते हैं, निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। अगर हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा, अगर तू दरिंदा है तो ये श्मशान तेरा। भाईचारा से रहना है तो रे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बयान होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में पड़े रहते हैं। आज के उस दौर में वो युवा जिनके ऊपर अपने समान, अपने देश की आशाओं को बांधने रखने की है, वही युवा आज 4x4 इंच की छोटी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों से घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोड का काम मेरे रोजगार में भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते 56 भोग और भूखे नंगे सड़क पर सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे सड़क पर सो जाते हैं लोग। मजबूर को मजबूर समझ के मजबूर नहीं, मजबूर को मजबूर समझ के मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान की झुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। वही सच्ची देशभक्ति है और वही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, बस इतनी सी
बात का गुरु है कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक बेचारी बीमारी मुझे मेरे समाज में नजर आती है कि सबसे बड़े लोकतंत्र है जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, ईसाई, सिख, मुस्लिम पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई इंसान पैदा नहीं होता। और मेरे विचारों में तो ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए तो केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, अच्छे इंसान की जरूरत है। हमारा समाज का शिक्षित वर्ग की बिल्ली के राष्ट्रीय काटने पर खड़ा हो जाए, अपने धर्म अपनी ज्ञाति को ऊंचा मानकर दूसरों की धर्म की अवहेलना करता रहेगा ना, तब तक नहीं ये राष्ट्र निर्माण संभव होगा, ना इस देश से अंधविश्वास दूर होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को देश ने शिष्ट माना है, तो क्यों हमने यहाँ आस्था के नाम पर अंधविश्वास लगाया है? मेरे विचारों में तो राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं इज्जत करी जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि सड़क पर चलते हुए हर एक लोग हाथ बटाएंगे। असल में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति का नहीं पूरे समाज का संरक्षण किया जाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ठोकर पहाड़ों से लगती है, पत्थरों से नहीं। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ उन नौजवानों को जो हमारी सुरक्षा के लिए सरहदों पर खड़े हैं। इस देश के पुलिस, किसान और हर एक व्यक्ति जो अपना काम पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से करते हैं। आज मैं इस मंच पर खड़ा होकर भारत का बेटा ये कहता हूँ कि असल में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि देश की जिम्मेदारी है हमें आगे ले जाने की और हमारी जिम्मेदारी है अपने देश, अपने वतन, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। अंत में इतना ही कहूँगा कि मेरा भारत देश महान था, महान है और महान ही रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय रहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी रही रहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां रही रहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसलिए गुलसिता हमारा, गुलसिता हमारा, गुलसिता हमारा। कतरा कतरा जिस्म से लहू का बहता रहा, कतरा कतरा जिस्म से लहू का बहता रहा, देशभक्ति के नशे में आकर वह हर दर्द सहता रहा। 2 पल की सांस बची थी जिस्म में, 2 पल की सांस बची थी जिस्म में, फिर भी वो भारत माता की जय कहता रहा, फिर भी वो भारत माता की जय कहता रहा। आज मैं इस मंच पर खड़ा होकर प्रतिज्ञा लेता हूँ और चाहता हूँ कि आप सब भी प्रतिज्ञा लीजिए, तो खड़े हो जाइए सब और मेरे साथ बोलिए। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, सौगंध है हमें इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को, मेरा वचन है भारत माँ को, मैं तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, मैं तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, मैं तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, मैं तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। तो बोलो भारत माता की। ऐसा नहीं चलेगा, हर गली में हमारे शोर गूंजना चाहिए, तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। सो जाएंगे भारत।